निहारने लगे तो देख रूप मुनि बिरत विसारी। अपनी शुद्धि भूल गए महाराज। राजा ने कहा और इसके क्या लक्षण है? आपकी कन्या में सब लक्षण ही लक्षण है, कोई भी अवगुण नहीं है। अब जैसे देवऋषि नारद जी ने देखा उस कन्या को तो मन में लगा कि कब यहाँ से जाऊं और क्या उपाय करूं कि ये कन्या मेरा वरण कर ले। अब एक संत है जिससे जो परम वैरागी है, और संत अगर विवाह की इच्छा करने लगे तो ये उसमें उसका हित नहीं होगा महाराज। और अगर कोई गृहस्थ जीवन में रह रहा है और ये सोचे कि मैं अपने परिवार को छोड़कर, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर संत हो जाऊं, तो ये भी करने में उसका हित नहीं होगा। कई बार हम लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन एकदम बेकार जीवन है, लेकिन याद रखना कि गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन तो भगवान भोलेनाथ का है कि नहीं? जब कन्या का विवाह होता है तो गिरिराज जी का पूजन, श्री गौरी पूजन, महाराज भोलेनाथ और पार्वती जी का पूजन करते हैं। गौरी गणेश का पूजन करते हैं हम, क्योंकि उनका गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ माना है। कितना अच्छा भाव। एक पुत्र को तो दक्षिण दिशा में भेज दिया और एक पुत्र को अपने पास रख लिया, और खुद तो भगवान के भजन में लीन रहते हैं। सारी व्यवस्था माता पार्वती संभालती है, भांग को घोटना, क्या खिलाना, क्या पिलाना, सारी व्यवस्था। और जब व्यवस्थापक घर की माता या पत्नी हो जाए ना, तो फिर स्वामी जी को तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। और जब टेंशन नहीं रहेगी तो भजन करेंगे तो फिर तो परमहंस से कम रहेंगे क्या? बताइए, जो राम राम का भजन करता रहे वो परमहंस से कम रहेगा क्या? तो गृहस्थ जीवन में ये सबसे अच्छा उपाय है भजन करने का। लेकिन कई लोग कहते हैं कि महाराज गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा बेकार जीवन है। ये कौन कहता है? जिसने गृहस्थ जीवन को चलाना सीखा ही नहीं है। महादेव कहते हैं कि पार्वती जी सारी व्यवस्था संभालती हैं और सारा काम काज निपटा करके बाबा भोलेनाथ तुम सारा दिन भजन करते रहते हैं, राम जी का नाम जप करते रहते हैं। पार्वती जी आती है, प्रश्न पूछती हैं, बाबा उत्तर देते हैं, और दोनों प्राणियों में सत्संग निरंतर चलता रहता है, निरंतर सत्संग चलता रहता है। इसीलिए गृहस्थ जीवन का मतलब ये नहीं है कि हम केवल उसमें खाना और कमाना यही लगा रहे। केवल खाना और कमाना नहीं है, साथ में भगवान का भजन भी करना है। तो महादेव ने कहा, अब संत है नारद जी, और नारद जी के मन में क्या सूझा कि मेरा विवाह हो जाए, मेरा वरण ये कन्या कर ले तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन करेगी कैसे? मैं तो संत रूप में हूं, इसीलिए बस एक ही उपाय है। क्या? हरि सन मागव सुंदरताई, हरि सन मागव सुंदरताई, हरि सन मागव सुंदरताई,
यही परम हित हित नारद सुनाओ तुम्हार। भगवान क्या कह रहे हैं? अब नारद जी ने क्या किया? बार बार विनती की, हरि सन मांगो सुंदरताई। मैं भगवान हरि से सुंदरता मांग लेता हूँ, क्योंकि भगवान नारायण के सिवा मेरा कोई जगत में हितैषी है ही नहीं, मेरा कोई हितैषी नहीं है। और भगवान इस समय मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। नारद जी ने प्रार्थना की, और जैसे ही प्रार्थना की तो भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान भी जान रहे थे ना कि माया भी हमारी है, तो जल्दी जाना भी चाहिए, तो भगवान भी बड़े जल्दी आ गए। और जैसे ही नारद जी ने देखा, प्रभु बोले बिलोक मुन नयन जुड़ाने। मानो भगवान को देखकर हृदय में एकदम शीतलता आ गई हो। भगवान अब मेरी रक्षा करो, आपके अलावा मेरा कोई हितैषी नहीं है। जय विधि होई नाथ हित मोरा। जिस प्रकार से मेरा हित हो जाए, उसी प्रकार से मुझको ऐसा रूप दे दो प्रभु, ऐसा सुंदर बना दो प्रभु कि वो कन्या में जाऊं तुरंत मेरा वरण कर ले। तो भगवान भी हंसने लगे। अरे महाराज, भगवान की तो लीला है। अब कोई संत कहे कि महाराज हमारी 16 साल की कन्या से ब्याह करा दो, उचित होगा? नहीं होगा ना। भगवान ने कहा चिंता मत करो नारद, जय विधि हो यही परम हित है। जिस प्रकार से तुम्हारा हित नहीं नारद, परम हित होगा, वही काम मैं करूंगा। मैं ऐसा रूप तुमको प्रदान करूंगा जिसमें तुम्हारा कल्याण ही कल्याण हो। अब तो महाराज जैसे नारद जी ने सुना बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा जाओ, हमारी कृपा से तुम्हारा बड़ा सुंदर रूप बन गया, तुम्हारा जो वो कन्या है तुम्हारा वरण कर लेगी। अब जैसे ही नारद जी महाराज गए तो भगवान ने और रूप भी बनाया, तो बड़ा प्यारा बनाया। मरकट बदन भयंकर देही, ऐसा रूप बना दिया। मरकट का, बंदर का मुख बना दिया। अब नारद जी जैसे सभा में गए तो वहां पर भी बढ़िया से अच्छे अच्छे सिंहासन पड़े हुए थे। अब नारद जी को पीछे जगह मिली तो वो सोच रहे आगे कैसे जाऊं। तो नारद जी, जब देवर्षि नारद जी का जो उनका मुखड़ा था तब तो संत लग रहे थे, पर आज जब वो चल रहे थे ऐसा लग रहा है कि मानो सभा में बानर उछल रहा हो। तो जैसे ही नारद जी को देखा सबसे आगे बैठ गए। आगे बैठ गए तो वहीं पर भगवान शिव जी के 2 गढ़ बैठे थे। उन गढ़ों ने देखा, बोले महाराज देखो तो इनको, ये विवाह कराने के लिए आए हैं, इनको शर्म नहीं आती, और जोर जोर से हंसने लगे। अब नारद जी को जब क्रोध आया, कहीं पर हम बढ़िया सूट बूट पहन करके जाएं, लहंगा चुनरी पहन कर जाएं, मेकअप सेकअप करके जाएं, और 2-4 लोग आपको बस देख देख के हंसते रहे, तब आपको कैसा लगेगा? लगेगा कि नहीं? या तो यहाँ से चले जाओ या फिर सामने वाले को मार दो, लगेगा कि नहीं? अब नारद जी को क्रोध आया, मैं तो इतना सुंदर रूप बनाकर आया, अरे हरि ने रूप दिया है तो भगवान नारायण हूं मैं। अभी नारद जी को ये फील हो रहा है कि मेरा जो स्वरूप है वो नारायण के जैसा है, तो मैं तो अद्भुत लग रहा हूँगा, लेकिन ये लोग हंस क्यों रहे हैं? तो उन शिवगणों ने कहा कि नारद जी महाराज ज्यादा उछलो मत, जाकर आप एक बार जल में अपना प्रतिबिंब तो देख लो, बाद में विवाह कराने के लिए आना। कन्या आई, और कन्या आई तो चारों तरफ घूम फिर करके उसी सभा में भगवान नारायण भी पहुंच गए। और जैसे ही भगवान को देखा तो कन्या ने वरमाला भगवान के गले में पहना दिया। बोली श्री नारायण हरि भगवान की जय। अब जैसे ही नारद जी ने देखा कि मैं भी तो हरि का रूप धर के आया हूँ, मुझे तो वरमाला नहीं पहनाया, ये विष्णु भगवान को पहना दिया, इसीलिए इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, भगवान तो लेकर चले गए। जैसे ही जल के पास गए, सरोवर में अपना प्रतिबिंब देखा
रे महाराज, उस क्रोध को देखकर एक संत के अंदर अपार क्रोध आया। दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, या तो आज श्राप दे दूंगा, मर जाऊंगा, सूरत नहीं दिखाऊंगा किसी को। आज मैंने परम हितैषी जानकर भगवान के सामने नतमस्तक होकर, शरणागत होकर प्रभु से वंदना की, मुझे रूप दे दो। मुझे ऐसा रूप दे दिया, बंदर बना दिया भगवान ने मुझे। अभी जा रहा हूँ। और जैसे ही आकाश मार्ग में गए तो भगवान उसी कन्या के साथ में मार्ग में ही मिल गए। अब जैसे ही मिले तो नारद जी महाराज क्रोध भरी नजरों से भगवान को देखे जा रहे। भगवान ने बड़ी मधुर वाणी में कहा, नारद क्या हुआ, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? आपने मेरे साथ जो छल किया है उसको मैं कभी भुला नहीं सकता। क्या समझते हो कि सारे जगत के नियंता हो, इसीलिए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? जिस प्रकार से आपने मुझे बानर का रूप दिया है, जाओ मैं श्राप देता हूँ, आपको इसी प्रकार से नारी ग्रह में भटकना पड़ेगा और ऐसे ही मरकट भालू बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, कोई जगत में सहायता नहीं करेगा। अब जैसे ही श्राप दिया तो भगवान हंसते ही रहे। देखो, भगवान से बड़ा वास्तव में हितैषी कौन होगा? जो अपने भक्त के कल्याण के लिए स्वयं दुखों का पहाड़ अपने जीवन में ला दे, उसको ही तो नारायण कहते हैं, उसको ही तो भगवान कहते हैं। समस्त दुखों को अपने जीवन में, इतना बड़ा श्राप अपने सिर पर ले लिया, फिर भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब जब नारद जी का क्रोध शांत हुआ, श्राप मिल गया, तो वहां पर जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तही रमा नाराज कुमारी। तबे मुनि अति शोभित हरि चरना, कहि पाहि प्रण तारित हरना। मृषा होहु मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहि दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहूँ बहु तेरे, कहि मुनि पाप मिटाएंगे मेरे। कहि मुनि पाप मिटाएंगे मेरे। तब मुनि अति शोभित हरि चरना।